ये बैंक वालों ने खुद ही फ्रॉड किया है, चोरी की है, कुछ किया है। ये बैंक के ऑपरेशन मैनेजर का काम है। और उसने अंदर एक नहीं कहा कि भाई किसी ने 65-70 तोले सोना रखा है कि एक तिनका छोड़ जो कुछ नहीं छोड़ के गए। मैं कहता हूँ ये एचबीएल वालों की चोरी है, डकैती है, डाका है। ना मेरा कोई पुलिस वाला सुन रहा है, ना पुलिस वाले मेरी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ना बैंक वाले मेरी कोई सुनवाई कर रहे हैं। क्योंकि खबरों को अब चलने दो। अस्सलामुअलैकुम, मीडिया 92 के साथ मैं हूँ राना तैयब सुलहड़ी। नाज़रीन, अवाम में तासुर है कि बैंक सबसे महफूज जगह समझी जाती है और बैंक में भी जो लॉकर है, जो अवाम पैसे अदा करके लॉकर खरीदती है, उसे महफूज समझा जाता है अपनी कीमती अशिया रखने के लिए। मगर लाहौर में एक अनोखा वाक़या पेश आया है जिसमें बैंक में 65 तोले सोना गायब हो गया लॉकर से। मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और वाक़े की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? मेरा नाम हबीबुल्लाह। सर, ये सारा मामला क्या है? बैंक से कैसे सोना गायब हो गया और आपने कब ये रखवाया और कैसे पता चला कि ये आपके जो नकदी है और सोना गायब हो गया? 2012 में मैंने ये लॉकर लिया था। ये लॉकर लेने के लिए ये मेरा और मेरी मिसेस का जॉइंट अकाउंट था इस बैंक के अंदर। हमने इसके लिए ये जॉइंट अकाउंट खोला है। उसके बाद हमने ये लॉकर लिया 2012 के अंदर। लॉकर मेरे नाम पे था, ऑपरेट मेरी मिसेस करती थी। मैं जाके सिग्नेचर वगैरह करता था, लेकिन इसकी की और इसकी दीगर चीज़ें जो थी वो सारी की सारी मेरी मिसेस के पास थी, वही जाती थी। हम दोनों जाते थे। इनका और इनकी सिस्टर्स का वगैरह काफ़ी 65 से 70 तोले जेवर जो है ना वो इसमें मौजूद था। 2012 में हमने इसके रखवाया था अपना ज्वेलरीज के अंदर। उसके बाद गाहे बगाहे हम जाके को 2-4 दफ़ा हमने ये 2012 से लेके अब तक 2 या 3 या 4 दफ़ा इसको ऑपरेट किया है। ज़्यादा ऑपरेट नहीं, क्योंकि हमारी ना फैमिली एक मुख्तसर सी फैमिली है। हमारी फैमिली में फंक्शन वगैरह, शादियाँ वगैरह बहुत कम आती हैं। तो ये ज्वेलरी वगैरह हमने अपने बच्चों के लिए रखी हुई थी, बच्चियों की शादियों के लिए रखी हुई थी कि चलें यार जब बच्चियाँ बड़ी होंगी उनका काम आएगी। जाके गरीब आदमी, मतवसत तबके का जो आदमी है वो तो इतनी ज्वेलरी इतनी महंगाई के दौर में ख़रीदने का सोच भी नहीं सकता। तो मैं बेसिकली एक देहाती आदमी हूँ, मुझे बैंकिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं बैंक के ऊपर यकीन ही नहीं करता कि बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा इतना इफेक्टिव है या कुछ ज़्यादा सेफ है। वो मेरी सिस्टर हैं, वो कराची से आई थी, वो बैंकिंग से बिलोंग करती हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जेवर जो है ना घर में ज़्यादा सेफ नहीं है, आप काइंडली इसको बैंक में रखवा दें। तो मैंने उनके कहने पे ये लॉकर लिया। 2012 में मैंने इसको यूज़ किया, जाके जब सामान रखवाया उसके बाद 2-3 दफ़ा यूज़ किया जाके। तो दोबारा जब मैं अभी लास्ट टाइम भी जब मैंने 2016 या 18 में मैंने जब इसको ऑपरेट किया था तो मेरा अकाउंट एक्चुअली डॉर्मेंट हो गया हुआ था। तो मैंने उस टाइम भी 2 साल बाद अपनी फ़ीस पे की है और 2 साल बाद फ़ीस पे करने के बाद मैंने लॉकर को ऑपरेट किया है। और इस दफ़ा भी मेरे थोड़े से ओवरड्यूज हो गए थे कोविड की वजह से। इसी कोविड के दौरान ही मेरी वालदा की डेथ हो गई, मेरी मिसेस के जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई, मेरे ब्रदर इन लॉ वो खासे बीमार हो गए कोविड की वजह से। वो परेशानियाँ चलती नहीं, जिसकी वजह से 2-2.5 साल मैं अपनी फ़ीस न पे नहीं कर सका। मेरे ज़हन में यही था कि चलो यार जाऊँगा, जाके फ़ीस पे करूँगा, उसकी पेनल्टी दूंगा और अपना लॉकर ऑपरेट कर लूँगा जाके। आखिरी दफ़ा आपने कब लॉकर ऑपरेट किया? लास्ट टाइम मैंने 2019 में ऑपरेट किया था। तब आपका जो अशिया है, कीमती सोना वगैरह, वो अंदर ही मौजूद था? जी, मेरा सामान उस टाइम था, उसके अंदर मौजूद था। लेकिन जब आपको पता कैसे कब चला कि ये अभी 2 तारीख को मैं और मेरी सिस्टर कराची वाली आई हुई थी, तो मैंने उनका मेरा लॉकर डॉर्मेंट हो गया हुआ है अकाउंट मेरा, तो जाके वो ज़रा जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके तो आप मेरा ना वो लॉकर जो एक्टिव करवा दें, मैं जो फ़ाइन वगैरह मैं पे कर दूंगा। जैसे ही हम लोग उधर बैंक में पहुंचे हैं, वो मेरी सिस्टर ने मेरा आईडी कार्ड लिया है, मेरी मिसेस का आईडी कार्ड लिया है, और जब वो ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद उस्मान है एचबीएल के, उनके कमरे में गई हैं, उनको उन्होंने दिया, उन्होंने वो कंप्यूटर पर चेक किया है और चेक करने के साथ ही जनाब उन्होंने कहा जी आपका अकाउंट ब्रेकअप हो गया है। तो हमने कहा ब्रेकअप? उन्होंने कहा ब्रेकअप से क्या मतलब है आपका? उन्होंने कहा जी आपका जो अकाउंट है वो तोड़ दिया गया है। जब उन्होंने कहा ना आपका अकाउंट तोड़ दिया गया है, हम तो शौक में आ गए। उसने चीखना शुरू कर दिया, भाई भाई देखें ये क्या कह रहे हैं। मैं वो ऑपरेशन मैनेजर उस्मान के कमरे में गया हूँ, तो एचबीएल के अंदर जनाब वो लोग और थे, मैंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं भी शौक में आ गया। अभी मैं उसमें मेरा जेवर पड़ा था, मेरी बीवी की चीज़ें थी, वो मेरे 4-5 बहन भाई और हैं मेरी मिसेस के, उनका सामान पड़ा हुआ था। 65 से 70 तोले सोना मौजूद था। लॉकर की चाबी मेरे पास मौजूद थी। जब ये बैंक वाले क्लेम करते हैं कि जी जब ये आपकी चाबी जब तक नहीं लगेगी तब तक ये लॉकर खुल नहीं सकता, तो मैं कैसे मान लूँ कि आपने मेरा लॉकर तोड़ दिया? मैंने बैंक ने आपको कोई नोटिस भेजा? नहीं, मुझे वो कॉल उनके कि हमने आपको टीसीएस के ज़रिए इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे पास कोई टीसीएस का नोटिस नहीं पहुंचे, मेरे पास कोई उनकी फ़ोन कॉल नहीं आई, मेरे पास कोई उनका नुमाइंदा नहीं आया। मेरा घर जस्ट बैंक से 10 मिनट से भी कम के फासले पे है। 6 या 7 किलोमीटर का ड्यूरेशन है मेरा और बैंक का। और मेरा फ़ोन कॉल तकरीबन नंबर वही है आज से जो 20 साल पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही नंबर मेरा बैंक के पास मौजूद है। और ना मेरे पास कोई टीसीएस वाला आया, ना मैंने कोई रिसीव किया, ना मेरी मिसेज ने कोई रिसीव किया, ना आगे मेरे घर से मेरे बच्चे किसी ने रिसीव किया। मेरे पास उन्होंने कोई ऐसी इतला नहीं, मेरे पास से कोई राब्ता नहीं हुआ? मेरे पास कोई जी मेरे से कोई राब्ता नहीं। आपकी गैर मौजूदगी में ये लॉकर तोड़ा गया? जी, उन्होंने
मेरी गैर मौजूदगी में लॉकर तोड़ा है। इसमें बैंक के अपने सिर्फ 4 एम्प्लॉय शामिल थे, खासकर वो मोहम्मद उस्मान ऑपरेशन मैनेजर जो है और उसके साथ दीगर 3 लोग और थे, वो उन चारों की मौजूदगी में तोड़ा। मेरा यही सवाल है कि खुदा के लिए अगर आपने मेरा किसी वजह से मेरा लॉकर तोड़ना ही था तो आप मुझे कम से कम इन्फॉर्म करते और मुझे बुलाते कि मैं आपके पास आऊँ, मैं आप मेरी मौजूदगी में मेरा लॉकर तोड़ते, ताकि मुझे पता चल सकता कि जी मेरा लॉकर आपने तोड़ा, मेरे लॉकर में कुछ है कि नहीं है। तो उनका क्या कहना है कि जब लॉकर तोड़ा गया तो अंदर चीज़ें मौजूद थी या खाली था? उन्होंने मुझे यही तो शौक है, जब उन्होंने मुझे बताया ना कि भाई आपका लॉकर हमने तोड़ दिया है, तो पहले तो मैं सदमे में आ गया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि यार खुदा के लिए मेरा जो सामान है वो तो मुझे बताएं कहाँ है। तो मुझे वो मोहम्मद उस्मान ने बताया है कि जनाब वो जो है ना चीज़ें सारी गायब है, आपका लॉकर एम्प्टी था। मैं ये सवाल करता हूँ कि यार जब आपने एक छोटी सी गाड़ी की किस्त लेनी होती है, जब आपने क्रेडिट कार्ड की किस्त लेनी होती है, आप फ़ोन पे फ़ोन करके बंदे को पागल कर देते हैं कि भैया आपकी वो क्रेडिट कार्ड की किस्त रहती है, आपकी गाड़ी की किस्त रहती है, आप बैंक आएँ हमें फ़ौरन पे करें आगे। मेरा आप इतनी बड़ी मेरी कॉन्फिडेंशियल मेरी चीज़ के अंदर आप घुसने लगे हैं, अपनी एम्प्लॉय की मौजूदगी में मेरी चीज़ों को ब्रेकअप करने लगे हैं, तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करें। आप मुझे बताएं कि भई हमने आपका लॉकर तोड़ देना है। उस टाइम आप 10-10 बंदे 50-50 फ़ोन सब कुछ कर देते हैं और इस टाइम जनाब आपने मुझे इन्फॉर्म करना मुनासिब नहीं समझा। मैं कहता हूँ ये HBL वालों की चोरी है, डकैती है, डाका है। ना मेरा कोई पुलिस वाला सुन रहा है, ना पुलिस वाले मेरी FIR दर्ज कर रहे हैं, ना बैंक वाले मेरी कोई सुनवाई कर रहे हैं। मैं वज़ीर आला साहब से, परवेज़ इलाही साहब से दरख्वास्त करता हूँ खुदा के लिए ये बच्चियों की शादी के ज़ेवरात थे, खुदा के लिए उनकी चीज़ें उनको वापस दिलाई जाएँ और बैंक वाले और मोहम्मद उस्मान को और दीगर को जो इनमें शामिल हैं उनको इसकी करार वाक़ई सज़ा दी जाए, मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। आपने फौरी मौके पर कानूनी कार्रवाई की, कोई पुलिस से रब्ता किया या बैंक की इंतज़ामिया से कोई? जी मैंने उस टाइम बैंक की इंतज़ामिया से भी रब्ता किया, बैंक की इंतज़ामिया को भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, उसको रजिस्टर किया। आज तक मुझे बैंक का भी कोई रिस्पांस नहीं मिला और उसके बाद 4-6 घंटे बैंक में जलील होने के बाद जब मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ, वहाँ भी मैंने 15 पे कॉल की, मैंने 15 वालों को बुलाया वहाँ पे, उन्होंने कहा जी आप थाने आके ना अपनी स्टेटमेंट दें। वो मैंने उसी टाइम सेम डे स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट देने के बाद जनाब उन्होंने मुझे वो रिसीव करा के घर भेज दिया, तसल्ली देके जी ठीक है कल या परसों आपकी जो FIR है वो दर्ज हो जाएगी। और वो 3 दिन 4 दिन हो गए, मैं डेली जलील हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पूछ रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं जी आपकी FIR दर्ज नहीं हो सकती, SP साहब का हुक्म है जी आपकी SP जो FIR है ना वो दर्ज नहीं हो सकती। पुलिस ताउन नहीं कर रही? जी पुलिस को मेरे साथ कोई तावन नहीं कर रही। इसके अलावा किसी प्लेटफॉर्म पे गए हैं आप? जी मैंने FIA में भी एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा था जी 8 वर्किंग डेज़ के अंदर हम आपको रिस्पांस करेंगे, अभी उनका रिस्पांस भी नहीं आया कोई। जी हमारे साथ इनकी अहलियाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि सारे मामलात की क्या हकीकत है और वो जेवरात किन किन के थे, इन अकेली फैमिली के थे कि या इनके और भी कुछ ख़ानदान के लोगों के जेवरात थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जेवर मेरे अलावा मेरी 2 बहनों के और मेरे 2 भाइयों के थे, ये मेरे अकेले नहीं थे। ये इन जेवरात की मालियत 65 से 70 तोला थी और जो इस टाइम के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख के। तो वो उन लोगों ने मेरे बहन भाई, मेरी बहन एक कराची रहती थी, तो वो आती जाती रहती थी, उसने कहा आप अपने पास मेरा जेवर रख लें। एक मेरी बहन मीरपुर में रहती थी, वो भी ट्रैवलिंग करती रहती थी, तो वो भी कहती थी कि आपके पास लॉकर है आप वहाँ रख दें। उनको देखे भाइयों ने भी कह दिया कि आजकल के हालात ठीक नहीं, आए दिन घरों में चोरियाँ होती रहती हैं, घर खाली होते हैं, तो अभी आप ऐसा करो आप हमारा जेवर भी रख लो। तो ये उन चारों को शामिल करके और मुझे शामिल करके हम लोगों को 5 लोगों के जेवर। मैम लॉकर को ऑपरेट कौन करता था? लॉकर को ऑपरेट हमेशा मैं ही करती थी, मेरे अलावा कोई किसी ने कभी उस लॉकर को नहीं खोला था। और 2012 से लेके 2022 तक मैं 3 दफ़ा उस लॉकर को ऑपरेट किया था और ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दफ़ा कोई ब्रेसलेट या इयर रिंग वगैरह लाई थी, बाकी सारे का जेवर जो था ना हम लोगों ने अपने बच्चों की शादियों के लिए रख छोड़ा हुआ था। जब आखिरी दफ़ा आपने ये लॉकर ऑपरेट किया तो आपकी तमाम अशियाँ बीच में मौजूद थी? जी बिल्कुल। 2019 में जब मैंने ये ऑपरेट किया तो पूरी की पूरी हर चीज़ जिस डिब्बे में जिस चीज़ में मैंने डाल के रखी हुई थी उस चीज़ में एज़ इट इज़ मौजूद थी। ये बैंक वालों ने खुद ही फ्रॉड किया है, चोरी की है, कुछ किया है। ये बैंक के ऑपरेशन मैनेजर का काम है, उसी ने सारा कुछ किया है। और उसने अंदर एक नहीं कहा कि भाई किसी ने 65-70 तोले सोना रखा है, तो किसी का कैसे होगा कि एक तिनका छोड़ जो कुछ नहीं छोड़ के गए बकौल उनके के अंदर से एम्प्टी है। एक बंदे ने अपना 70 तोले सोना रखा हो और आप जब वो लेने जाए और आप उसको को ये एम्प्टी है तो उसकी क्या हालत होगी। जब हमने सुना तो वहाँ पे हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कहा कि आपका लॉकर कमर खाली है तो बैंक के तमाम लोग और जो वहाँ पे कस्टमर थे सब वहाँ पे जमा हो गए। तो वो हमें मतवातर मना कर रहे थे कि आप शाउट मत करें। हम लोगों ने बहुत शाउट किया वहाँ पे। उनको था कि हमारी रेपो ख़राब हो रही है, उनको सिर्फ अपनी रेपो की फ़िक्र थी, हमारी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। वो हमें बिल्कुल नहीं थे
तो हमारे साथ कॉपरेट कर रही। 3 बजे हम लोग बैंक पहुंचे थे तो रात के 10 बजे तक हम लोग बैंक में मौजूद रहे हैं। बैंक के अमला मतवातर हमें तंग करता जा रहा था, कोई कॉपरेट नहीं था कर रहा, बल्कि बार बार हम वो उल्टा हम्पिंग क्वेश्चंस कर रहे थे कि हो सकता है 2019 में जब लास्ट टाइम आई थी तो आप सारा जेवर लेके चलेगी। हमने कहा बताओ क्या प्रूफ है कि आप ले कि मैं लेके गई हूँ, लेकिन कोई सीटीसी फुटेज वगैरह या कोई और चीज़ जिससे वो हमें सेटिस्फाइड कर सके आया कि कहा बिल्कुल नहीं किया। जी, आप जब बैंक में मौजूद थे तो जो बैंक का अमला था उनके क्या तासुरात थे, जो ऑपरेशन मैनेजर है उनका क्या कहना था? जब मैंने उसे पूछा पहले तो वो उल्टा हमसे ही कहने लगा जी आप अपनी टोन नीचे करें, टोन नीचे करें। जब हमने ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया, जब मैंने अपने दूसरे दीगर फैमिली मेम्बर्स को भी बुला लिया, तो जब उसने देखा कि बात थोड़ी सी बढ़ रही है, मामला थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर उनके अपने भी दूसरे सीनियर लोग आना शुरू हो गए, तो मैंने चेहरे से ही लग रहा था कि वो घबराया हुआ, उसके हाथ शिवरिंग हो रही थी, वो उसका रंग चेहरे का उड़ा हुआ था। वो मैं तो 100% उसी पर मुझे शक है कि इसमें उस्मान ही शामिल है। उसने ही जो सारा कुछ किया ना प्लान में, दीगर लोगों के साथ मिलकर किया है, अकेले किया है, कैसे किया है, पहले किया है, वो सारा मुझे उसी के ऊपर शक है। और जो उनका बैंक का दूसरा अमला आ गया था, उनकी लीगल टीम आ गई थी, उनके बिजनेस के लोग आ गए थे, उनके दूसरे लोग आ गए थे, वो सब ने मिलकर अपने एम्प्लॉय को ही प्रोटेक्ट किया। तकरीबन मैं 4-5 घंटे में बैंक में रहा हूँ। उन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने अपने ही मेंबर को जो है एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की? जी, उन्होंने अपने ही एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट किया आके। उन्होंने उसको इवन हमारे सामने रुकने भी नहीं दिया। वो तकरीबन 4 या 5 घंटे के अंदर मुश्किल से आधा घंटा हमारे सामने आया होगा। वो भी 2-3 दफ़ा जब हमने मुतालबा किया कि आप उसको बुला के लेके आए, आप उसको बुला के लेके आए, कहते अच्छा जी बुला लेते हैं। आता था 10 मिनट रुकता था, फिर चला जाता था। सारे का सारा मेरा पूरा टोटली उसके ऊपर शक है। मैं कहता हूँ वो एफआईआर वाले, पुलिस वाले उसको इन्वेस्टिगेट करें तो 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा इसका। आला हुकाम से कोई अपील करना चाहे? जी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे और मेरे फैमिली के दीगर मेंबरान को इसका इंसाफ दिलाया जाए। जी नाज़रीन, तो बैंक जो सबसे महफूज जगह तस्वुर की जाती है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैंक, वहाँ ये मामला पेश आया है, तो उसके बाद इस वाक़ये के बाद तो अवाम का बैंक पर से एतमाद ही उठ जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान राना तैयब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।